प्रेरित पौलुस की कुलुस्सियों के नाम पत्री अध्याय 3 वचन 17 मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमें सिखा रहा है, वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, 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 हालेलुया। वचन में यानी शब्द में, अपने बातों में, अपने बोलने के द्वारा या अपने कामों के द्वारा जो भी कुछ करोगे, जो भी बोलोगे या जो भी काम करोगे, सब कुछ प्रभु यीशु के नाम से किया करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के संदेश को ग्रहण करके पापों का पश्चाताप किया, क्षमा पाई और परमेश्वर के संतान बन गए, वे सब एक बात को जानते हैं कि हमें यीशु के नाम से पिता के पास मांगना है। जब हम प्रार्थना करते हैं, मांगते हैं, प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, क्योंकि यीशु के क्रूस के बिना और यीशु के बलिदान के बिना हम परमेश्वर पिता के सामने खड़े नहीं रह सकते हैं और हमें कोई हक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और हम पापी हैं। यीशु के क्रूस के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल चुकी है, इसलिए हम जब भी मांगते हैं या प्रार्थना करते हैं, प्रभु यीशु के नाम से करते हैं। अभी ये वचन हमें कुछ आगे की बात बता रहा है। प्रार्थना करना, मांगना, विनती करना, ये तो हम यीशु के नाम से करते ही हैं, पर ये वचन आगे जाकर कहता है कि तुम्हारे बोलने के द्वारा या कामों के द्वारा जो भी कुछ करते हो प्रभु यीशु के नाम से करो। इसका मतलब केवल प्रार्थना ही यीशु के नाम से मत किया करो, परंतु तुम्हारा संपूर्ण जीवन ही ऐसा होना चाहिए। तुम्हारा बोलना, तुम्हारा चाल चलन, तुम्हारे काम, वे भी सब यीशु के नाम से ही होने चाहिए। केवल प्रार्थना ही हमारे यीशु के नाम से हो जाए ऐसा नहीं, परंतु हमारी बातें भी यीशु के नाम से हो जाए, हमारे काम भी यीशु के नाम से हो जाए। इसका मतलब अपने बातों के द्वारा भी और अपने कामों के द्वारा भी परमेश्वर का सम्मान करो, परमेश्वर का आदर करो। ऐसा कुछ मत बोलो और ऐसा कुछ मत करो जिसके द्वारा परमेश्वर पिता का अपमान हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम में से कोई भी पवित्र नहीं है, कोई भी शुद्ध नहीं है, हम सब पापी लोग थे। प्रभु यीशु के क्रूस के बलिदान के द्वारा और उसके पवित्र लहू के द्वारा हमें पापों की क्षमा मिल गई, तो हम धर्मी बन गए और परमेश्वर पिता के सामने खड़े होने के लायक बन गए। पर हम ये भूल नहीं सकते हैं कि हमारा पुराना जीवन था कैसे, हमारा बोलना कैसा था, हमारे काम कैसे थे, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर का कितना अपमान करते थे, हम अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर को कितना दुख देते थे। हम सब, ऐसा एक मनुष्य नहीं होगा जो कहेगा जब मैं अंधकार में था तब भी मेरे बातों के द्वारा और कामों के द्वारा परमेश्वर का सम्मान करता था। कोई नहीं,
हम सब पापी हैं, गलत बातें बोलते हैं, जो बोलना नहीं चाहिए वो बोलते हैं, झूठ भी बहुत बोलते थे और बहुत बुरी बातें अपने मुंह से निकालते थे, और हमारे काम भी ऐसे ही होते थे जो परमेश्वर के दिल को दुख देते थे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे कई भाई बहन होंगे जिनको अपने पुरानी ज़िंदगी में झगड़ा करने की बहुत ज़्यादा आदत थी, या तो गालियाँ देने की आदत थी, या ऐसे कई भाई बहनें होंगे जिनको दूसरों की निंदा करने की बहुत ज़्यादा आदत थी। वैसे तो निंदा सब करते हैं, पर किसी किसी लोगों को ज़्यादा ही आदत होती है, यानी उनको किसी का कुछ भी भला देखा नहीं जाता है। उनके अंदर कुछ भी भली बात है, अच्छी बात है, वो नज़र नहीं आती है। जब भी किसी को देखते हैं या किसी के बारे में सोचते हैं, उनका बुरा ही देखते हैं, उनकी बुराई ही उनको दिखाई देती है, और उनके मुंह में हमेशा दूसरों की निंदा रहती है। ये गलत है, वो गलत है, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, ये ऐसी है, वो वैसी है। किसी के जीवन की भली बात उनको दिखाई नहीं देती है। जो भी वो देखते हैं गलत ही देखते हैं, और उनका बोलना वैसा ही होता है। हम अंधकार में थे तब हम सब वैसे ही थे, झगड़ा करने वाले। कई भाई बहन होंगे गालियाँ देने वाले, दूसरों की निंदा करने वाले, दूसरों को श्राप देने वाले और झूठ बोलने वाले। झूठ बोलने वाला कौन नहीं होगा बताओ? छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते हैं और लगता है इसमें क्या पाप है। झूठ बोलना क्या पाप है, ऐसा हमें पहले लगता था, आज समझ में आता है। जब हमने सत्य को जाना तब जान लिया झूठ बोलना भी एक बड़ा पाप है, क्योंकि परमेश्वर सत्य है, और जो कोई परमेश्वर का बेटा या बेटी बनना चाहते हैं वे भी सत्य ही बोले। उनके ज़बान में कभी भी झूठापन या असत्य बात न निकले। हालेलुया। झूठ बोलने वाला परमेश्वर का बेटा नहीं बन सकता है, झूठ बोलने वाली परमेश्वर की बेटी नहीं बन सकती है। ये हो गया हमारा बोलने का। झूठ बोलते हैं, गालियाँ देते हैं, झगड़ा करते हैं, दूसरों की निंदा करते हैं, दूसरों के बारे में बुरा बुरा बोलते हैं, श्राप भी देते हैं। और अपने काम कैसे थे? जब हम अंधकार में थे हमारे काम भी तो बुरे थे। हम केवल अपना ही देखते थे और अपने भलाई के लिए, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों का नुकसान करते थे, जिनमें हमें कुछ भी बुरा नहीं लगता था। हम अपने भलाई के लिए दूसरों का नुकसान करते थे, बुरा नहीं लगता था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना में आने वाले कई भाइयों को मैं जानती हूँ जिन्होंने अपनी पुरानी नौकरी छोड़ दी। इस कारण छोड़ दी कि वहाँ पर ऐसा कुछ काम चलता था जिसके द्वारा लोगों को फंसाया जाता था। एक भाई ने कहा, मैं ऐसी कंपनी में काम करता था जहाँ खाने का तेल, सनफ्लावर हो या और कोई हो, जो खाने का तेल है वो पैकिंग करने का काम होता था। तो वहाँ पे हमारा काम ये होता था कि उसमें का आधा अच्छा तेल निकाल के गलत तेल उसमें डाल दे। सालों साल ये काम किया। कंपनी से अच्छे डिब्बे आते हैं, उसको खोल के उसमें से आधा तेल निकालने का और गलत तेल उसमें डालने का, निकम्मा तेल, और दोबारा पैकिंग करने का। सालों साल ये काम किया। जब प्रभु के पास आ गया तब जान लिया ये कितना बड़ा पाप है। ऐसे कई भाई बहनों को मैं जानती हूँ जो अपने पुरानी ज़िंदगी में अपने नौकरी की जगह पर, अपने कंपनी में इस तरीके से स्वार्थ का काम किया करते थे। अपना ही देखा जाता है, लोगों का नहीं देखा जाता है। हमें पैसा मिल जाए, हम धनी बन जाए, हम अमीर बन जाए, दूसरों का चाहे कितना भी क्यों ना नुकसान हो। वो तेल खाने से, निकम्मा तेल खाने से किसी की किडनी खराब हो जाएगी, किसी को और कुछ परेशानी हो जाएगी, हमारा क्या जाता है। ये थी हमारी पुरानी ज़िंदगी। पर प्रभु में आने के बाद हमने इस सच्चाई को जाना है कि परमेश्वर हर घड़ी, हर पल हमें देखता है। हम मनुष्यों को फंसा सकते हैं, इंसान को फंसा सकते हैं,
परमेश्वर को नहीं फंसा सकते। और हम जो भी काम करते हैं इसका हिसाब हमें परमेश्वर को देना पड़ेगा। हमने यदि भला काम किया है तो हमें बहुत आशीष मिल जाएंगी, यदि बुरा काम किया है तो नतीजा बुरा हो जाएगा, दंड भी बहुत आ जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने सारे शराब बेचने वालों ने प्रार्थना में आने के बाद शराब बेचना बंद कर दिया। एक बहन ने गवाही में कहा कि हमारे दुकान के सामने ही एक पति शराब पीकर अपनी पत्नी को मारता था। हमने कई बार ऐसा देखा है, पर उस वक्त हमें कुछ भी बुरा नहीं लगा। क्यों? पैसा मिलता है ना, तो बुरा कुछ नहीं लगा। प्रभु में आने के बाद जाना कि कितना बड़ा पाप है। लोग दिन भर काम करते हैं, शाम को हमारे दुकान पर आते हैं, पूरा पैसा वहाँ ख़त्म करते हैं, घर जाकर अपनी पत्नी को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, घर की कोई भी सुधि नहीं लेते, ना बच्चों की परवाह करते, ना पत्नी की परवाह करते हैं। जब हम अंधकार में थे तब हमें ये बुरा नहीं लगता था, गलत नहीं लगता था। जब प्रभु में आ गए तब हमारी आंखें खुल गई, आत्मा की आंखें खुल गई, सच्चाई को जाना, और तब से हमने ये तय किया कि ये बंद कर देंगे। और हमने दूसरा छोटा सा दुकान निकाला, किराना सामान का हो या कोई स्टेशनरी का हो। मैंने ऐसे बहुत भाई बहनों की गवाही सुनी है जिन्होंने इस गलत धंधे को बंद करके एक अच्छा धंधा शुरू किया जिस पर परमेश्वर के आशीष रहेंगे। हालेलुया। हमारा पुराना जीवन अलग था, हमारी बातें भी ऐसी थी जो परमेश्वर का अपमान करती थी, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ देती थी, परमेश्वर के दिल को दुख देती थी। और हमारे काम भी वैसे ही थे जिनके द्वारा परमेश्वर को दुख होता था। जब हम दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपना फायदा करते हैं, आपको क्या लगता है परमेश्वर खुश होता है? नहीं हो सकता। वो हमारा बाप है और उनका भी बाप है। वो हमसे प्रेम करता है, उनसे भी प्रेम करता है। यदि हम अपना फायदा देखकर किसी का नुकसान कर रहे हैं, परमेश्वर कभी भी खुश नहीं हो सकता है। हम पुरानी जिंदगी में शैतान की इच्छा के अनुसार अंधकार के काम करके, अंधकार की बातें बोलकर परमेश्वर का अपमान करते थे और परमेश्वर के दिल को दुख देते थे। प्रभु यीशु के क्रूस के संदेश को जानकर और यीशु को ग्रहण करके हमने पापों की क्षमा पाई है। और अभी हमने यीशु के नाम से प्रार्थना करना शुरू किया है, तो आगे जाकर पौलुस हमें और भी महत्वपूर्ण सलाह दे रहा है। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से किया करो। तुम्हारी बातें और तुम्हारे काम ऐसे हो जाए जिसके द्वारा परमेश्वर का सम्मान हो जाए, जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। तुम्हारा बोलना या तुम्हारे काम ऐसे ना रहे जिसके द्वारा अभी भी परमेश्वर का अपमान हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया। कोई भाई प्रार्थना में आता है और शाम को घर जाने के बाद शराब की दुकान पे बैठता है और शराब पीता है। बताओ वो क्या कर रहा है? क्या वो अपने काम के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रहा है? यहाँ आकर उसने तालियां बजाई, गाना गाया, हालेलुया बोला, और जब घर जा रहा था शराब की दुकान पर गया और शराब पीने बैठा। उसके दोस्त, उसके पड़ोसी, उसे पहचानने वाले लोग कहेंगे प्रार्थना में जाकर आया, फ़ायदा क्या किया? ये प्रार्थना में जाकर आया, फ़ायदा क्या किया? अपने काम ऐसे नहीं होने चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर का अपमान हो जाए। कोई बहन यहाँ प्रार्थना में आई है, यहाँ पर 3 घंटा 4 घंटा मन लगाकर प्रार्थना में भाग लिया। जब यहाँ से घर जाएगी तब वो देखेगी कि पड़ोसी ने उसके घर के सामने कचरा फेंक दिया है। उसको गुस्सा आ जाएगा और तुरंत मुंह से गालियां देना शुरू कर देगी। यहाँ प्रार्थना में गाना गाया, हालेलुया बोला, घुटने पे आ गई, अपने हाथों को उठाया, प्रार्थना में परमेश्वर का महिमा किया, परमेश्वर का गौरव किया।
और जैसे ही घर पहुंची देखा कि पड़ोसी ने उसके साथ कुछ बुरा व्यवहार किया है। देखते ही उसको गुस्सा आ गया और उसने गालियां बकना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया, झगड़ा करना शुरू कर दिया। क्या अभी वो अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा कर रही है या अपमान कर रही है? वचन कहता है अपने बातों से या कामों से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। जब लोग उसको देखेंगे वो कहेंगे अभी तो प्रार्थना में जाकर आ गई, क्या वहाँ पर ऐसा ही सिखाया जाता है? दुनिया वाले कहते हैं कि आपको ऐसा ही सिखाया जाता है। अभी ये समस्या किसकी है? सिखाने वाले की है या सुनने वालों की है? क्या हमने आपको कोई गलत संदेश दिया है? क्या हमने आपको कोई बुरा सिखाया है? हमने आपको क्षमा करने के लिए सिखाया, सहन करने के लिए सिखाया, ऐसे बोलो और ऐसे काम करो जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए, ऐसा सिखाया। घर जाने के बाद आपका बर्ताव ये है कि आप अपने जीवन के द्वारा, अपने बोलने के द्वारा, कामों के द्वारा परमेश्वर का अपमान कर रहे हैं और दुनिया वाले कहते हैं कि आपको वहाँ पर ऐसा ही सिखाया जाता है और यही बातें आप सीख कर वहाँ से आ गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कोई बहन है शांति से यहाँ प्रार्थना में भाग ली है, घर जाएगी अपने सास के साथ झगड़ा करेगी, सास की थोड़ी सी भी बात को बर्दाश्त नहीं करेगी। सास कहेगी सुबह इतने जल्दी उठकर तैयार होकर प्रार्थना में गई थी, फायदा क्या किया? फायदा क्या किया? सुबह उठकर इतनी जल्दी तैयार होकर प्रार्थना में गई थी, जैसे ही प्रार्थना से लौट आई मेरे साथ झगड़ा करना शुरू कर दिया, मुझे तुच्छ जानना शुरू कर दिया, तो प्रार्थना में जाने से फायदा क्या किया? मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम सबों ने अपने अपने जीवन को परखना चाहिए। क्या हम केवल प्रार्थना करते हैं तभी ही परमेश्वर का सम्मान करते हैं, या हमारे हर दिन के जीवन में हमारे बातों के द्वारा और हमारे कामों के द्वारा भी हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं? क्या रहता है हमारा जीवन? कैसा होता है हमारा बोलना? कैसे होते हैं हमारे काम? गए सप्ताह एक भाई ने खूबसूरत गवाही दी। उन्होंने कहा कि गांव में उनका हैंडपंप चोरी हो गया। उनके रिश्तेदार ने इनको यहाँ फ़ोन करके बताया कि ऐसा ऐसा हो गया है। ये भाई ने कहा कोई बात नहीं, जिस किसी ने चुराया होगा प्रभु उसका मन बदल देगा और वो वापस लाकर रख देगा। ये भाई को जब भी पता चला कि गांव में मेरे घर के पास जो हैंडपंप था 25 सालों से अचानक चोरी हो गया, इन्होंने गुस्सा नहीं किया, चोरी करने वालों को कुछ गालियां नहीं दी, कुछ श्राप नहीं दिया, कुछ बुरा नहीं बोला, परंतु ये कहा कोई बात नहीं, मेरा प्रभु जिस किसी ने उसको चुराया रहेगा उसका मन बदल देगा और वो हैंडपंप वहाँ पर वापस आ जाएगा। सुनने वाले व्यक्ति को शायद लगा होगा कि पागल मनुष्य है, क्या कभी ऐसा हो सकता है? जिस किसी ने चोरी किया है वो क्या कभी अपनी चोरी की हुए माल को वापस कर देता है? ये भाई विश्वास में बने रहे, स्थिर रहे और उनके हृदय में ये विश्वास था कि जिस किसी ने चुराया होगा वो वापस लाकर रख देगा। ये विश्वास मनुष्य के ऊपर नहीं, परमेश्वर के ऊपर किया हुआ विश्वास था। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता नहीं कितने दिन बीत गए, 7 दिन या 8 दिन या 10 दिन, ऐसे कुछ तो दिन बीत गए, हैंडपंप वापस आया नहीं। और गए सप्ताह में जब ये भाई यहाँ पर प्रार्थना में आ गए, इन्होंने सोचा कि आज मैं यहाँ प्रार्थना बिनती लिख कर डालूंगा, बिनती पेटी में डालूंगा ताकि प्रभु कुछ तो काम करेगा। पर इन्होंने प्रार्थना बिनती डालने के पहले ही गांव से फ़ोन आ गया, किसी ने आपका हैंडपंप वहाँ लाकर रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताइएगा, क्या ये मनुष्य ने अपने जीवन के द्वारा
अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा की या नहीं की? उसने परमेश्वर का कितना बड़ा सम्मान किया और इसीलिए तो प्रभु को खुशी हो गई। इन्होंने अपने मन में सोचा कि आज मैं प्रार्थना विनती लिख कर डालूंगा। प्रभु ने उनके विचारों को जाना और ये सोचा इतनी भी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, तुमने मुझ पर विश्वास किया और मेरा सम्मान किया तो मैं भी तुम्हारे शब्द का आदर करूंगा और जैसा भी तुमने कहा था वैसा ही हो जाएगा। जो परमेश्वर का आदर करते हैं उनका परमेश्वर भी आदर करता है। परमेश्वर उनके शब्द को गिरने नहीं देता है। यदि हम परमेश्वर का सम्मान करते हैं तो परमेश्वर हमारे भी शब्द के अनुसार करता है। वो हमारे शब्द को गिरने नहीं देता है। जैसा हम बोलते हैं वैसा वो हमारे लिए करता है। ये मनुष्य ने कहा मेरा प्रभु उसका मन बदल देगा, जिस किसी ने चुराया है वो वापस लाकर रख देगा। ना किसी को गालियां दी, ना किसी को दोष लगाया, ना किसी के लिए बुरा बोला, ना किसी को श्राप दिया, ना कहीं शिकायत की, ना जाके कहीं पूछताछ की, कुछ नहीं किया। भरोसा प्रभु के ऊपर डाला, अपने बातों के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का सम्मान कर दिया तो परमेश्वर कहता है मैं भी तुम्हारे शब्द को गिराने नहीं दूंगा। ये भाई ने प्रार्थना विनती डालने से पहले ही सुबह सुबह गांव से फोन आ गया। सुबह हमने देखा किसी ने हैंडपंप लाकर वहां पर रख दिया है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने लोगों से कहा यदि इस जगह कोई दूसरा मनुष्य होता जो परमेश्वर को और परमेश्वर के मार्ग को जानता नहीं है तो वो क्या कर देता? वो गालियां देता, वो हर जगह जगह पूछताछ करता, या तो जाके पुलिस में जाके शिकायत डालता। ये संसार के रास्ते हैं, गालियाँ देना, यहाँ वहाँ पूछताछ करना या उनको श्राप देना। लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे गालियाँ देने से चोरी करने वाला डर जाएगा और वापस लाकर रख देगा, इसीलिए कई लोग गालियाँ बकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये तो संसार का मार्ग है, पर परमेश्वर का मार्ग क्या है? ये मनुष्य ने जो किया वो परमेश्वर का मार्ग है। वचन में या अपने काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। ऐसे बोलो और ऐसे काम करो जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाएगी, परमेश्वर का सम्मान हो जाएगा, परमेश्वर का नाम ऊंचा उठाया जाएगा। हम केवल प्रार्थना में परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग ना बने, परंतु हमारे जीवन में हर दिन हर पल अपने बातों के द्वारा और कामों के द्वारा परमेश्वर की महिमा करने वाले लोग बन जाए। हालेलुया, हालेलुया। कोई आपके पास आकर आपको बता रहे हैं फलाना व्यक्ति आपके खिलाफ ऐसा ऐसा बोल रही है, फलाना व्यक्ति आपकी ऐसे ऐसे निंदा कर रही है, आपको ऐसे ऐसे बदनाम कर रही है, ऐसे ऐसे झूठ झूठ लोगों को बता रही है, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? रिएक्शन, आपकी प्रतिक्रिया क्या है? जब आप सुनते हैं कि कोई व्यक्ति मुझे इस रीति से बदनाम कर रही है, कोई व्यक्ति मेरे बारे में ऐसा बोल रही है, मैं आपको बताऊं, यदि आप परमेश्वर की संतान है तो सबसे पहली प्रतिक्रिया ये होनी चाहिए, आपको बताने वाले भाई से बोलना है बस बस मुझे सुनना नहीं है, बस बस मुझे सुनना नहीं है। और दूसरी बात, जो व्यक्ति ये काम कर रहा है उसके लिए प्रभु के पास प्रार्थना करे, जैसा हमारा प्रभु क्रूस पे तड़पते हुए बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। उसको सताने वालों के लिए उसने प्रार्थना किया, इन्हें क्षमा कर दे क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। आपके पास भी वही शब्द होने चाहिए, हे पिता उस व्यक्ति को क्षमा कर क्योंकि वो नहीं जानता कि वो क्या कर रहा है। और हमारे मन में उस व्यक्ति के खिलाफ जरा भी नफरत ना रहे, जरा भी गुस्सा ना रहे, जरा भी बुरी भावना ना रहे। कोई आपको गलत संदेश, गलत मैसेज पहुंचा रहे हैं, उनको आपको रुकाना चाहिए। मत बोलो मुझे नहीं सुनना है।
अंधकार की बातें मुझे नहीं सुननी है। कोई मुझे बदनाम करे, कुछ भी हो जाए, पर मेरे साथ वही हो जाएगा जो मेरा स्वर्गीय पिता चाहेगा। मेरे जीवन में वही हो जाएगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा है। गलत बातें, अंधकार की बातें सुननी नहीं है और परमेश्वर के पास उस व्यक्ति के लिए प्रार्थना करनी है। और जो आपके पास गलत मैसेज पहुंचा रही है उसके लिए भी प्रार्थना करो कि इनकी भी बुद्धि रोशनी से भर जाए, ताकि ये गलत समाचार ना पहुंचाए परंतु सुसमाचार पहुंचाए। हालेलुया, हालेलुया। गलत समाचार पहुंचने में लोग बहुत ज़्यादा दिलचस्प रहते हैं। गलत बातें, क्या गलत हो गया, क्या बुरा हो गया, अंधकार की बातें फैलाने में लोग बड़े माहिर रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। यहाँ वहाँ की गलत बातें, अंधकार की बातें बताने के लिए सत्य की बातें, सच्चाई की बातें, भलाई की बातें ज़्यादा जल्दी पहुँचती नहीं है, क्योंकि ये काम करना सबको अच्छा नहीं लगता है। बहुत सारे लोग भलाई के कामों में दिलचस्पी नहीं लेते हैं, बुराई के काम और बुराई की बातें फैलाने में दिलचस्पी लेते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम वैसे ना बने। परमेश्वर का वचन आज आपको बता रहा है, वचन में या आपके काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। केवल आप यहाँ रविवार के दिन प्रार्थना में आते हैं, 3 घंटा प्रार्थना में भाग लेते हैं, बस उतना ही समय आप परमेश्वर की महिमा करेंगे, या घर में आप आधा घंटा 1 घंटा प्रार्थना करते हैं, बस उतना ही समय परमेश्वर की महिमा करेंगे, और बाकी समय अपने बोलने के द्वारा, अपने कामों के द्वारा परमेश्वर का अपमान करोगे, तो आप खतरे की हालत में पहुँचोगे। शैतान जो हमारी आत्मा का दुश्मन है, वो आपको निगलने के लिए दिन रात कोशिश करते जाएगा। मेरे प्यारे भाई और बहनों, अपने ज़िंदगी को बदल डालो सच्चाई से। हमें अंदर से बदलना है, हमारे हृदय से बदलाव होना है, हमारे मुंह से झूठ निकल जाना चाहिए, गालियाँ निकल जानी चाहिए। यदि कोई भाई बहन ऐसे है कि आपने यीशु को ग्रहण किया है, यीशु पर विश्वास किया है, तो भी आपके मुंह से गालियां निकलती है, आप रोकर प्रभु के पास मांगो। आप प्रभु के रास्ते से चलना चाहते हैं तो भी बार बार गलत संगति में फंस जाते हैं और गलत रास्ते से जाते हैं, आप रो प्रभु के सामने, घुटना टेको, आंसू बहाओ और प्रभु से कहो, हे प्रभु, मुझे मेरे खुद के शरीर के इच्छा के अनुसार नहीं चलना है, परंतु तेरी इच्छा के अनुसार चलना है। जो तू चाहता है वही मैं करना चाहता हूँ। मुझे आज़ाद कर इस बंधन से, शरीर के बंधन से, पापों के बंधन से, अंधकार के बंधन से मुझे आज़ाद कर कि मैं वही बोलूं जिससे तेरी महिमा हो जाए, मैं वही काम करूं जिससे तेरी महिमा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कंपनी में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, या आप कोई धंधा चलाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, हर जगह आपका बोलना और आपका काम, कई बहनें हैं जो कहीं काम पे नहीं जाती, आप घर पे रहती है, हर जगह आपका बोलना और आपके काम ऐसे होने चाहिए जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। केवल 3 घंटा प्रभु के सामने हम एक संत व्यक्ति की तरह दिखाई दे और बाकी समय हम शैतान की तरह बर्ताव करें, ऐसा ना हो जाए। ऐसा होगा तो परमेश्वर हम पर कभी खुश नहीं हो सकता। आप जहाँ कंपनी में काम कर रहे, ऑफिस में काम कर रहे, आपके बिजनेस में, धंधे में, नेकी से काम करो। किसी को फंसाओ मत, किसी को लूटो मत। आपको आर्थिक लाभ कम हो जाएगा पर स्वर्ग की आशीष अनगिनत मिल जाएंगे, अनगिनत। आपके कंपनी में, ऑफिस में या धंधे की जगह पर, बिजनेस में आप लोगों को लूट कर, फंसा कर पैसा बहुत कमा सकते हैं, पर ये पैसा नहीं है, ध्यान में रखना। दूसरों को फंसा कर, लूट कर आपने जो कमाया है, ये पैसा नहीं कमाया, ये श्राप कमाए हैं, जो आपको और आपके बच्चों को सालों साल झेलने पड़ेंगे। इससे भला परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नेकी से काम करो, थोड़ा पैसा कमाओ। प्रभु यीशु ने
5 रोटी और 2 मछली के ऊपर आशीर्वाद दिया। और कितने लोगों ने खाना खाया बताओ? 5000 से अधिक लोगों ने खाना खाया। 5000 रोटियों की प्रभु को ज़रूरत नहीं थी, केवल 5 रोटी की ज़रूरत थी। प्रभु को 5000 रोटियों की ज़रूरत नहीं थी इतने हज़ारों लोगों को खाना खिलाने के लिए। 5 रोटियां और 2 मछलियां, पर इन 2 चीज़ों के साथ एक तीसरी चीज़ मिली हुई थी। प्रभु ने उसको हाथ में लिया और स्वर्ग की तरफ देखकर आशीर्वाद दिया। 5 रोटियां, 2 मछलियां और आशीर्वाद। इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया। लिखा गया है 5000 केवल मर्द थे, बच्चे और औरतें गिने नहीं गए थे। हजारों लोगों ने खाना खाया और जो बच गया उसकी 12 टोकरियां भर गई। हालेलुया। हमें धरती पर जीवन बिताने के लिए 5000 रोटियों की ज़रूरत नहीं है, 5 रोटियां और 2 मछलियां है। हमें ज़रूरत है प्रभु की आशीषों की। और प्रभु का आशीष तब आता है जब हम अपने जीवन के द्वारा उसको प्रसन्न करते हैं, खुश करते हैं। वो हम पर प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है, तब वो हमारे जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देता है। हालेलुया। इसलिए अपने ऑफिस में, अपने कंपनी में, अपने धंधे की जगह, बिजनेस की जगह नेकी से काम किया करो। दूसरों को फंसाओ मत, दूसरों को लूटो मत, किसी पर अन्याय मत करो, अंधेर मत करो, बुरे काम मत किया करो, अपने मुंह से बुरी बातें मत निकालो। जो भी बोलो और जो भी करो प्रभु यीशु के नाम से करो। और वचन आगे कहता है कि उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। हालेलुया। हमारा जीवन ऐसा हो जाए कि हर दिन हर पल हमारे मुंह में परमेश्वर का धन्यवाद हो जाए, हर पल हर वक्त। क्योंकि हम जो भी है परमेश्वर के अनुग्रह से है। हमारी ताकत से, हमारे दिमाग से हम अपनी ज़िंदगी का एक पल भी नहीं बढ़ा सकते हैं। हमारे दिमाग से और हमारी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हम दुर्बल कमज़ोर इंसान है। परमेश्वर पिता ने इतना बड़ा एहसान हम पर किया है कि अपने पुत्र का बलिदान करके हमें पापों से भी आज़ाद किया है और हमें मृत्यु के बाद के अनंत जीवन का भी वादा दिया है। धरती पर हम कुछ समय के लिए है, पर इसके बाद भी हमारा जीवन खत्म नहीं हो जाएगा, नए जिंदगी की शुरुआत हो जाएगी। यीशु पर विश्वास करने वाला हर मनुष्य जब मर जाता है, वास्तविकता में वो मरता नहीं, यहाँ से छूटकर अनंत जीवन में प्रवेश करता है। हालेलुया। इसलिए हर दिन रात परमेश्वर का धन्यवाद करते रहो, परमेश्वर की महिमा करते रहो, परमेश्वर की स्तुति करते रहो। हमारा जीवन, हमारा काम, हमारा बोलना, हमारा बर्ताव, हमारा चाल चलन ऐसा बन जाए जिसके द्वारा परमेश्वर की महिमा हो जाए। परमेश्वर आसमान में खुश हो जाएगा, हमारे जीवन को स्वर्ग के आशीषों से भर देगा। और सबसे बड़ा आशीष हमें तब मिलेगा जब हम धरती से आज़ाद होकर उसके पास स्वर्ग में पहुँचेंगे और अनंत काल उसके साथ रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है। और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से
प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।